हिंद। अभी आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। मैं बता दूं कि अभी हम यहाँ सीतामढ़ी और शिवहर को जो जोड़ने वाली रास्ता है वहाँ पर उपस्थित है। ये सीतामढ़ी के बेलसन अनुमंडल से ये रास्ता होकर के गुजरती है और मधकौल होते हुए जो मारर है वहाँ से होते हुए छपरा जो तरियानी है उसके लिए ये रोड जाती है। और मैं बता दूं कि ये जो सड़क है ये आई हुई है तरियानी से यहाँ तक। और ये जो मारर का जो ये जगह है ये यहाँ से रास्ता आप देख रहे हैं किस प्रकार से ख़राब है। यहाँ तक पिचिंग की गई है, यहाँ तक लोगों को आने जाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके नीचे जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि अब इससे आगे सड़क ही ख़त्म हो गया है। और इस सड़क ख़त्म होने के कारण क्या हुआ है कि यहाँ जो लोग आते हैं आम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि नीचे लगभग 30 या 40 फीट नीचे जो है वो गड्ढा है। और एक पुल का निर्माण जरूर किया गया था लेकिन वो पुल कहीं से कारगर नहीं है। वो ठीक बीच जो पानी है जो नदी होती है उसके ठीक बीच में है, जिसके कारण उस पुल से होकर के आवागमन नहीं हो सकता है। अभी हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आप नीचे से दृश्य को दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ जब बरसात का समय जब बरसात होती है तो यहाँ से जो आने वाले लोग हैं उनको अब फिसलने का डर होता है। बहुत मुश्किल से लोग जो है आवागमन यहाँ पर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है। आम लोगों को जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के उनका आवागमन होता है बेलसन के लिए, अगर वो आते जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है। हमने देखा कि आए दिन भारत सरकार या बिहार सरकार दोनों जो है सड़क को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस सड़क के ऊपर कोई अभी तक ध्यान किन्हीं का केंद्रित नहीं हुआ है। और अभी भी इसका स्थिति बद से बदतर धीरे धीरे होता जाता है। और जैसे ये बरसात का समय है, अब जैसे ही हालांकि इस बार बिहार में बरसात ज़रूर नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होगी, बरसात ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं इस रास्ते का स्थिति ये हो जाएगा कि कोई ब्रेक या ब्रेकर यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये सीधा जो नीचे टपने वाली जो नदी है कहीं ना कहीं उसमें चली जाएगी। और दूसरी बात, अगर रात को आप इधर से होकर के आपका आवागमन होता है तो सड़क खराब होने के कारण यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो थोड़ी सी धीमी होती है। और आम तौर पर यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की घटना घटने की डर होती है, जैसे छीन छोड़ की घटना हो या अन्य किसी भी प्रकार की जो घटनाएं हैं ये होती है। इसलिए लोग जो है यहाँ से लेडीज़ को लेकर के खासकर रातों को आवागमन नहीं करते हैं, क्योंकि रास्ता का जो स्थिति है बेहद ख़राब है। आप देख रहे हैं एक तरफ ये जो बांध था उसको तोड़ करके जो है पानी चली गई थी। और ये कई सालों से कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी ही है, कोई इस पर ध्यान कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि नहीं दिया गया है। देख रहे हैं कितना नीचे हम आ चुके हैं अब तक। और अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि आप दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये जो मारर से छपरा जाने वाली जो रास्ता है उसके ठीक बीच में लगभग 30 या 40 फीट का गड्ढा नीचे है और आज तक उसका कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। बगल से होकर के एक डाइवर्सन के द्वारा लोग आवागमन करते ज़रूर है, लेकिन काफ़ी समस्या का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। अगर मात्र 80 फीट दूर ये रास्ता टूटी हुई है, 80 फीट रास्ता नहीं होने के कारण जो है इस रास्ता का जो है ज़्यादातर ये दुरुपयोग हो रहा है। यानी कि जो बारिश का समय काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मुश्किल होता है। सामने आपको एक पुल दिखाई दे रहा होगा और ये जो पुल है ये कहीं ना कहीं बीच में बना हुआ है। उस पुल पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप उस पुल को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों तरफ जो है पानी है, लबालब भरा हुआ है पानी से। और उस बीच में ठीक एक पुल दिखाई दे रहा है और उस पुल पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ये जो रास्ता है ये बीच में लगभग 80 फीट के आसपास कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़राब है, जिसके कारण लोग जो है पगडंडियों से होकर के आना जाना इनका होता है। दूसरे के खेतों से होकर के आवागमन ज़रूर करते हैं, लेकिन जो स्थिति बारिश का जब आएगी तो यहाँ से जो रास्ता बंद होने की स्थिति हो जाती है और बारिश निकलने का डर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अलग प्रकार का घटना घटित होने का डर होता है लोगों को। तो यहाँ से आवागमन ठप हो जाती है और लोगों को जो है बहुत दूर से होकर के आवागमन करना पड़ता है। या यूँ कहे तो स्थानीय जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं लगभग ये 30 फीट गड्ढा होगा। हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो जो दिखाएंगे
कि कितना ऊंचा जो है कहीं ना कहीं वो बांध बनाई गई थी, लेकिन वो जो है कितना नीचे एक खाई सी बन गई है। इस 80 फीट की दूरी होगी दोनों, उधर मारर और इधर छपरा के बीच जो रास्ता जोड़ती है दोनों ग्राम को, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। और आलम ये है कि यहाँ से आवागमन जो अब तक बारिश नहीं हो रही है तो आवागमन थोड़ा थोड़ा हो जरूर रहा है, लेकिन हल्की हल्की आज बारिश हुई है। और रास्ता पर हम आगे आपको चल करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो कीचड़ है वो है, वहाँ कोई ब्रेकर काम नहीं करता है, गाड़ियाँ फिसलने की डर होती है और आम तौर पर ऐसे में खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और शाम को अब अगर आप 6 या 7 बजे के बाद अगर आप इधर से क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर जो है गाड़ियाँ धीमी करके जानी पड़ती है। स्थिति जो है दूसरा होता है, यहाँ पर काफ़ी अन्य प्रकार के भी भय होता है, या चाहे वो सामान छीन छोड़ की हो या गाड़ी छीन छोड़ की हो। कई बार यहाँ पर इस प्रकार की घटना घटित हो चुकी है। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ ये पुरानी बात है कि घटना जो है कई सालों से लगभग घटित होते आ रही है, लेकिन किसी ठेकेदार या सरकार के द्वारा खास तौर पर इस पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है और स्थिति अभी भी वही बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना गड्ढा कहीं ना कहीं कही जा सकती है। और यहाँ से अगर आप बहुत तेज़ से आते हैं तो फिर गाड़ी रुकती नहीं है और आप किसी घटना का शिकार बन जाते हैं। तो यहाँ ये जो रास्ता है ये सीतामढ़ी और शिवहर को जोड़ती है। ये बेलसन अनुमंडल से होते हुए मधकौल और मारर होते हुए ये छपरा के लिए जो ये रास्ता है वो जाती है। और यहाँ होता ये है कि ये जो रास्ता है एक पुलिया थी, उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, टूट सी गई है। और हमको लगता है कि जिस समय इसका निर्माण किया गया था उसी समय ये कारगर नहीं हुई थी। पता नहीं इंजीनियर साहब ने किस प्रकार से इसकी नक्शा बनाई होगी, वो तो इंजीनियर साहब ही बताएंगे। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि इस पुल या पुलिया की जो है स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ से आवागमन नहीं हो सकती है। लोग जो है किसी पगडंडी से होकर के आवागमन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को। और यहाँ आम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या का सामना करते हैं और लोगों को जो है समय रहते ही एक जगह से दूसरे जगह आवागमन करना पड़ता है। यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति आप देख सकते हैं, दोनों सड़कों के बीच में एक खाई सी बनी हुई है और उस खाई की भरपाई कब की जाएगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि कई सालों से जो है यह स्थिति बनी हुई है और इस तरफ ध्यान अब तक गया नहीं है किसी भी ठेकेदार या सरकार या किसी विधायक या जो भी हो, जो नेतागण है उनका ध्यान नहीं गया है। और यहाँ स्थिति को थोड़ा सा ठीक करने का ज़रूरत है। अगर आप जानते हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि ये काम किया जाएगा वो काम किया जाएगा, लेकिन अगर इस रास्ते को ठीक कर लिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमको याद आता है अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की जो सड़कें हैं वो इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर ही इसलिए है, यानी कि अमेरिका विकसित ही इसलिए है क्योंकि अमेरिका के सड़कें जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जिस देश का और जिस राज्य का सड़क जितना बेहतर होगा, जितना अच्छा होगा, उसका विकास उतना तेज़ी से होगा। क्योंकि आपका अगर रास्ता ठीक नहीं है तो समय पर कोई काम नहीं होता है, और जब समय पर कोई काम नहीं होता है, कोई कार्य अगर समय पर नहीं होता है तो उसका नतीजा आप सभी समझ सकते हैं कि क्या होता है। कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। यही स्थिति है कि हमारे बिहार में जो सड़क का जो स्थिति है ये कहीं ठीक नहीं है। हालांकि कई जगह अब रास्ता को ठीक ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सड़क है जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये आम लोगों के आने जाने के लिए है। और साथ में दो जो ज़िला है शिवहर और सीतामढ़ी का, उसको भी जोड़ने का कार्य ये सड़क करती है। तो यहाँ के जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि वो कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान दें और अपने से उच्च अधिकारी जो होते हैं उनको ये रिपोर्ट सौंपे कि ये जो अभी जो सड़क नहीं बनी हुई है, ये जो खाई है वो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है यहाँ के लोगों के लिए। और इस रूट से आवागमन करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए खास करके ये परेशानी का सबक है कहीं ना कहीं। और इस परेशानी से निजात पाने के लिए जो समस्या का जो समाधान है
उसको ढूंढना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं या स्थानीय जो नेतागण होंगे, चाहे वो विलेज पॉलिटिक्स करने वाले हो या फिर राज्य स्तर पर या फिर देश स्तर पर करते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरफ ये जो समस्या है इस तरफ ध्यान ज़रूर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर कई बार सुना गया है कि जो छीन छोड़ की घटनाएं हैं वो भी होती है। तो यहाँ पर एक डर सा बना हुआ होता है, क्योंकि सड़क खराब होने के कारण जो है गाड़ियाँ यहाँ पर धीमी होती है और उसी आवर में घटना घटने की जो शक है वो होती है, या उसी आवर में घटना को जो अंजाम होते हैं वो देते हैं अपराधीगण। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा छुपने उपने का जंगल वंगल लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एक भय बना हुआ होता है, और कई बार ऐसा सुनने को भी मिला है कि यहाँ पर कई आपराधिक घटनाएं हुई है, चाहे वो बाइक छीनने की हो या मोबाइल छीनने की, कई इस प्रकार की घटनाएं हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है, बिहार क्रांति न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि ऐसी घटना घटित हुई है या नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने कहा है कि इससे पूर्व में कई ऐसे घटना घटित हो चुकी है छीन छोड़ के। तो लोगों के अंदर एक भय सा बना हुआ होता है जब इस रास्ते से होकर के गुजरते हैं। अगर इस सड़क को मात्र 80 फीट के आसपास की दूरी है, अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम घटनाएं हैं वो कम हो जाएगी और बिल्कुल कहे तो समाप्त हो जाएगी, और जो आपराधिक लोग हैं उनको यहाँ पर उनका ठिकाना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि गाड़ियाँ जब धीमी होगी ही नहीं तो घटना घटित होने की या घटना को अंजाम देने का प्रयास नहीं कर पाएंगे जो अपराधीगण है वो, और एक कहीं ना कहीं बहुत बड़े अपराध को कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है इस सड़क को अगर बना दिया जाए तो। अब आगे हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से कीचड़ से होकर के जो लोग हैं वो गुजरते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कीचड़ है, लोगों का आवागमन जो है इसी रास्ते से होती है। हालांकि जैसे ही आज सुबह बरसात हुई है तो लोगों का आवागमन थोड़ा इसलिए कम है क्योंकि मालूम है लोगों को यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब होगी। और हम आगे चल कर के आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप नीचे अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि नीचे दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से जो इसमें पानी जो है भर जाएगी तो आवागमन जो है कहीं ना कहीं ठप हो जाएगी। से यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं ये कादो इस रास्ते पर है। क्या इससे आवागमन हो सकता है? यहाँ पर इसमें जो गाड़ियाँ आएगी वो निश्चित रूप से फंस जाएगी और या इसमें जो है गाड़ियाँ फिर निकलने का बड़ा कम चांस रहेगा और कोई भी घटना घटित हो सकती है। और जो बाइक आमतौर पर जो लोग लेके आते हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ से जो 3 पहिया जो गाड़ियाँ हैं उनको भी आने जाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि आगे आप जैसे जैसे जाएंगे देखेंगे कि पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। जो कीचड़ है उससे कहीं ना कहीं कैसे निजात पाया जाएगा? अगर सड़कें बन जाती तो ये जो समस्या है कहीं ना कहीं इससे निजात होता, लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक राहत मिलती यहाँ के लोगों को। और यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ आकर के लोग रुकते हैं, आने जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल निश्चित रूप से ठप हो चुकी है। और यहाँ से जो बाइक पर जो लोग आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, या फिर 3 पहिया जो गाड़ियाँ होती है उनको आने जाने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं हम अनुरोध करेंगे तो लोगों से या आला अधिकारी से कि यहाँ जो रोड है उनको कहीं ना कहीं बनवा दिया जाए। और यहाँ से जो है गाड़ियाँ पास होने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है। लोग हालांकि पब्लिक जरूर है आने जाने के लिए, लेकिन समस्या काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लोग किस प्रकार से परेशानी के साथ आवागमन करते हैं, और गाड़ी जो होती है चलने का काफ़ी ज़्यादा जो कहीं ना कहीं भय है वो बना हुआ रहता है और लोगों का परेशानी कहीं कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ के जो भी आला अधिकारी है जो उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि इस सड़क का निर्माण अगर आप करा देते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के जो नेतागण हैं उनके लिए। और ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आप नीचे देखेंगे कि पोखर है, यहाँ से गाँव झाड़ियाँ वगैरह है, इससे होकर के आवागमन हो ही नहीं सकता है। बहुत दूर में ये जो है कहीं ना कहीं पोखरियाँ हैं और पोखर सी बन सी गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये विकास के रूप में किस प्रकार से कादो जो है बाधा डाल रहा है और लोगों के आवागमन में जो है कहीं ना कहीं कांटे का काम करता है, एक विकास में बाधा का कार्य जो कहीं ना कहीं कर रहा है। तो तमाम अधिकारीगण से मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान केंद्रित करें और ये जो लोगों को आम लोगों का जो समस्या है उनको जो है कहीं ना कहीं सॉल्यूशन उनका ढूंढे, समाधान ढूंढे और इस सड़क का निर्माण कर दे, क्योंकि 80 फीट के कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। आए दिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कई लोग इनके अंदर गिर भी जाते हैं और पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं उनका हुलिया सा बिगड़ जाता है। तो जितना भी
हमारे अधिकारीगण हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप इस सड़क का कहीं ना कहीं आप निर्माण कर दे। देखते रहिए बिहार क्रांति न्यूज़। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।